औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह आसिफ उमर अपने यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा लेके आया हूँ आपके लिए, ये है अंदाम नानी की खारिश, शर्मगाह की खारिश के लिए ये नुस्खा है। ये मसला ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, मर्दों में भी ये मसला देखा गया है। ख़वातीन में ये मसला कई वजूहात की बिना पे हो सकता है। इसकी अलामात, इसकी वजूहात आज मैं आपको बताऊंगा और इसका बहुत ही आसान और ज़बरदस्त किस्म का इलाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप अगर खारिश की वजह से परेशान हैं, अंदाम नहाने की खारिश, शर्मगाह की खारिश आपको परेशान किए हुए है, तो मेरा ये नुस्खा लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से अंदाम नहाने की खारिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको इस परेशानी से निजात हासिल होगी। नाज़रीन, ख़वातीन में अगर खारिश का मसला बन जाए तो ये बड़ी परेशानी का बहस होता है। ख़वातीन जो हैं शर्म के मारे किसी से बात नहीं करती, किसी को बताती भी नहीं है, और ये मसला जो है ये बढ़ता बढ़ता बहुत सी खराबियों का बहस बन जाता है। इसकी जो वजूहात हैं वो ये है कि एक तो तेज़ाबी लिकोरिया और इसके अलावा चटपटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्मियों में टाइट पजामा पहनना, एक ही जगह पे बैठ के ज़्यादा देर तक काम करना, ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से शर्मगाह को हवा नहीं लगती, पसीना आ जाता है जो कि बाद में खारिश का बायस बनता है, और पेशाब को रोकने की वजह से पेशाब के कतरे निकल जाना। अक्सर ख़वातीन को हमल के दौरान भी खारिश का मसला बन जाता है। इसके अलावा पेशाब करने के बाद शर्मगाह को अच्छी तरह से ना धोना, गंदा जरासीम आलूद फ्लश का इस्तेमाल करना, तो ये अंदाम नहानी खारिश की वजूहात हैं। ये ख़ास तौर पे तो ये अंदाम नहाने की खारिश का नुस्खा है। वैसे अगर आप इसको जिस्म पे खारिश के लिए भी इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं। और शर्मगाह की खारिश की वजह से ख़वातीन सबके सामने आने से हिचकिचाती है, मालूम बात है, शर्म महसूस होती है, बार बार खारिश करना अजीब सा लगता है। आप इस्तेमाल करें। ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान की खारिश या लिकोरी की वजह से, तेज़ाबी लिकोरी की वजह से खारिश का मसला है, शर्मगाह की खारिश का मसला, इंशाल्लाह ये नुस्खा आप इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह परेशानी से निजात हासिल होगी। बहुत ही मुजरब और तजर्बाशुदा नुस्खा है, मैंने आपके साथ शेयर करना है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। नाज़रीन, अब मैं आपको नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ उमर यूट्यूब चैनल लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे जो नए दोस्त हैं जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक लाजमी कर दें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले इससे फायदा हासिल करें। दोस्तों, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने गंधक आंवला साल लेनी है 25 ग्राम, और देसी घी लेना है आपने 50 ग्राम। अब आपने इसको क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में आपने देसी घी गर्म करना है और उसमें थोड़ी थोड़ी करके आपने गंधक आंवला सार पाउडर बना लेना है। लेनी आपने आंवला सार है, ये दो किस्म की होती है। आपने आंवला सार लेनी है, रोड़ी रोड़ी होती है। अब आपने देसी घी और गंधक आंवला सार को दोनों को आपने कढ़ाई में डाल के आग पे रख देना है। आग पे आप रखें, आप फ्लेम लो रखेंगे, आप देखेंगे इसमें से झाग बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब झाग बढ़ना शुरू हो जाए तो आपने इसको उतार के रख लेना है। जब ये ठंडा हो जाए तो आपने घी जो है वो ऊपर नितर आएगा, आपने घी को अलग कर लेना, आराम से निकाल लेना है, और जो नीचे गंधक आंवला सार बची है उसको आपने अलग कर लेना है, और उसको अलग करके आपने इसको कूट के पाउडर बना लेना है। ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है, मालिश भी आपकी तैयार हो गई है और खाने के लिए भी आपके पास पाउडर तैयार हो गया है। अब तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि आपने जो घी अलग किया है इसकी आपने मालिश करनी है। रोजाना रात को एक बार मालिश करनी है, और जो गंधक आंवला सार पाउडर आपके पास बचा है इसको आपने 4 रत्ती रोजाना एक टाइम दूध के साथ इस्तेमाल करना है। दूध के बगैर आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये गंधक आंवला सार है, ये आप दूध के साथ इस्तेमाल करें एक बार। और जो घी आपने अलग किया है ये आपकी मालिश बन गई है, इसको आपने रोजाना रात को मालिश करके सो जाना है। सुबह उठकर आपने नहा धो लेना है। इंशाल्लाह
اس نسخے کے استعمال سے 4 سے 5 دن کے اندر اندام میں آنے کی خارش بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور جو پاؤڈر آپ کو بتایا ہے، اس پاؤڈر کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم پہ خارش کا جو مسئلہ ہے، الرجی ہو گیا تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہوگا، اور اندام میں آنے کی، شرمگاہ کی جو خارش کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ایک بات کا خیال ہے، اگر لیکوریا کی وجہ سے ہے، تیزابی لیکوریا ہے، تو آپ کو تیزابی لیکوریا کا بھی علاج کروانا چاہیے۔ لیکوریا کی ویڈیو جو ہے وہ چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے اور وہ نسخہ بنا کے استعمال کرنا ہے تاکہ لیکوریا کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے، اور لیکوریا کی وجہ سے اگر شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، نسخہ آپ کو پسند ہے تو آپ لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔